कोई बात नहीं, वो बैठ कर। Hi everyone, Dhawal this side from Impromptu Tripper. So I'm in Dehradun right now and today is my second day. So कल मैं गया था आप लोगों को लेके मसूरी और वहाँ पे मैंने आपको केम्प्टी फॉल दिखाया था और लाल टिब्बा प्लेस दिखाया था. एंड टुडे इज़ माई सेकेंड डे इन देहरादून. सो मैं आप लोगों को पौंटा साहिब लेके जा रहा हूँ जहाँ पर हम गुरुद्वारे के भी दर्शन करेंगे और आसपास की चीज़ों को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे. सो द थिंग इज़ कि आज मैं थोड़ा लेट भी निकल रहा हूँ पौंटा साहिब के लिए बिकॉज कल मैं थोड़ा थक गया था क्योंकि टू एंड फ्रो मैंने एक ही दिन में कवर करा था कल मसूरी का. और टुमारो आई एम गोइंग टू चक्राता. सो चक्राता इज़ अनदर 3.5 आवर ऑफ ट्रिप फ्रॉम हियर जो कि 3.5 घंटे मेरे को लगेंगे जाने में और मेरे को कल ही वापस आना है. मतलब पास में ही लेके जा रहा हूँ छोटी ट्रिप पर क्योंकि पौंटा साहिब है. तो चलिए फिर आपको लेके चलते हैं. सो अभी हम घर से निकल चुके हैं एंड पौंटा साहिब यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है जो कि यहाँ से अभी 1 घंटा लगेगा हमें पहुँचने में. और आप देख सकते हैं यहाँ पे आसपास लेफ्ट एंड राइट पे दोनों तरफ मेरे काफ़ी ग्रीनरी है. तो चलिए फिर चलते हैं जल्दी से. सो अभी हम जिस रास्ते से जा रहे हैं ये सड़क है शिमला बाईपास रोड जो डायरेक्टली हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है जिससे हम सीधे सीधे शिमला पहुंच सकते हैं डायरेक्टली देहरादून मतलब उत्तराखंड से. और आप देख सकते हैं काफ़ी ठीक ठाक रोड है मतलब वेल मेंटेन्ड है काफ़ी. तो इस रोड की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर दोनों तरफ गांव ही गांव है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. खेत खलिहान हरा भरा चारों तरफ और बीच में रोड. बहुत ही सुंदर व्यू है. और लेफ्ट में अंकल ऑफ रोडिंग करते हुए स्कूटी पर मस्त एकदम झकास. सो इस रोड पर भी अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है. थोड़ा सा चौड़ा कर रहे हैं इस रोड को. आई थिंक और अच्छी हो जाएगी ये रोड थोड़े टाइम में. थोड़ी सी मरम्मत की ज़रूरत तो इसको है बेसिकली. सो ये किसी तरीके का 3 चौराहा है और अभी भी हम शायद उत्तराखंड देहरादून हाँ अभी हम धर्मवाला में हैं उत्तराखंड में ही है. और अभी धर्मवाला के थोड़ी सी आगे आते ही हमें एक बहुत ही खूबसूरत रोड मिल रही है जिस पर मैं अभी बाइक चला रहा हूँ. बहुत ही सुंदर सड़क है काफ़ी वेल मेंटेन्ड है विदाउट एनी पैचेस. So now we have officially exited the Dehradun boundaries, basically the Uttarakhand boundaries. और अब हम हिमाचल प्रदेश में एंटर कर ही रहे हैं और यहाँ पे चेकिंग काफ़ी अच्छे से चल रही है. और एक ब्रिज है अच्छा सा और ये ब्रिज जो है ये यमुना नदी के ऊपर बना हुआ है. अब देख सकते हैं यहाँ पानी का लेवल अभी थोड़ा कम है बट यमुना काफ़ी साफ है. देवभूमि हिमाचल आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है. शुक्रिया हमें इनवाइट करने के लिए. और यहाँ पर भी काफ़ी चेकिंग चल रही है अच्छे से. और ये सामने तो सैनिटाइजेशन पूरा का पूरा गाड़ियों का सैनिटाइजेशन बूथ बना रखा है. सो वो इस चेकिंग वाली रोड से थोड़ा सा आगे लेने के बाद वी टुक अ लेफ्ट टर्न और अभी हम सीधे आ चुके हैं श्री पौंटा साहिब गुरुद्वारे के सामने. और मैं यहाँ पर अपनी बाइक पार्क कर देता हूँ और आपको अंदर लेके चलता हूँ जल्दी से जल्दी फटाफट. सो फाइनली हम आ चुके हैं पौंटा साहिब गुरुद्वारे के सामने और आप
देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट राइट में काफ़ी सारी दुकानें हैं चीज़ें खरीदने के लिए, अगर आपको शॉप करना चाहते हैं तो। और हमें यहाँ पहुँचने में कम से कम 1.25 घंटा लग गया। सो अभी आप देख सकते हैं कि हम गुरुद्वारे के अंदर आ चुके हैं, तो चलिए फिर अंदर चलते हैं और थोड़ी सी गुरुबानी सुनते हैं। सो मुझे आइडिया नहीं था कि मेरे गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो गई थी। तो अभी हम अंदर हैं गुरुद्वारा पोंटा साहिब के, और इसकी हिस्ट्री ये है कि ये गुरु गोबिंद सिंह जी जो 10वें गुरु थे सिखों के, उनकी याद में बनवाया गया था ये गुरुद्वारा। और ये जो यहाँ पर आप पालकी देख पा रहे हैं, ये पूरी की पूरी शुद्ध सोने की बनी हुई है, मतलब गोल्ड की बनी हुई है। और ये सारी जो पालकी है ये यहीं के जो हमारे डिवोटीज़ हैं उन्होंने ही डोनेट करी हुई है। और यहीं से थोड़ी आगे आने पर आप मेरे लेफ्ट में देख सकते हैं, ये सामने जो हथियार और कुछ कलम है जिनसे जो गुरु गोबिंद सिंह जी की है, जिनसे वो खुद लिखा करते थे और जिनसे उन्होंने लड़ाई करी हुई है आई गेस। तो बहुत ही भारी और बड़ी तलवारें हैं देखने में। और यहाँ से बाहर निकलते ही कवि दरबार पड़ता है, यहाँ लिखा हुआ है। तो चलिए भी आपको कवि दरबार लेके चलते हैं। सो अभी हम यहाँ सामने ही बैठकर गुरुबानी सुन रहे थे, और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ कवि दरबार। कवि दरबार की एक खासियत है कि यहाँ पर जो कविताएं थी वो सुनाने का कंपटीशन हुआ करता था, काफ़ी बड़ा कंपटीशन हुआ करता था। सो अभी कवि दरबार साहिब जो स्थान है, यहाँ पर थोड़ा सा रेनोवेशन का काम भी चल रहा है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि पीछे का व्यू कैसा दिखता है। कवि दरबार के जस्ट पीछे का बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ से। और सामने हमारी यमुना नदी है बिल्कुल। और आप राइट में देख सकते हैं कि सनसेट अभी होने ही वाला है थोड़ी देर में। शाम के 5 बज चुके हैं तकरीबन। थोड़ी और पास से दिखाता हूँ उस जगह को ज़रा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चालू है, एंड बाहर व्यू बहुत सुंदर है। अभी हम नीचे भी जाने की कोशिश करेंगे यमुना के तट के पास, और वहाँ पास से आपको दिखाते हैं जगह कैसी दिखती है देखने में। बहुत ही शांत और बहुत ही खूबसूरत व्यू है। आप यहाँ पर मतलब घंटों बिता सकते हैं शांति से बैठकर। सो अभी मैं कवि दरबार से बाहर आ चुका हूँ, और सामने देखते हैं क्या है। ये गुरुद्वारे का कॉम्प्लेक्स जहाँ हम गुरुबानी सुन रहे थे, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। और थोड़ी सी आगे चलने पर एक आगे से लंगड़, हाँ ये लंगड़ का स्थान है। तो गुरुजी का लंगर यहाँ लिखा हुआ है। अगर आपको भूख लग रही है, आप कुछ खाना चाहते हैं, तो आप यहाँ जा सकते हैं खाने के लिए। मैं तो पहले से ही काफ़ी पेट भर के टाइट खाना खा कर आया हुआ हूँ, और बहुत ही मज़ा आ रहा है मेरे को। और थोड़ा चेहरा भी दिखा देते हैं एक बार कैसा लग रहा है। थोड़ा सा थक गया हूँ क्योंकि अभी निकलना है थोड़ी देर में, तो चलते हैं। खाएंगे हम कुछ नहीं क्योंकि पेट भरा हुआ है पहले से, तो खाना बेकार में व्यर्थ करने का कुछ फ़ायदा भी नहीं होता। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। तो मेरे को नहीं खाना अभी, तो बस अंदर नमस्कार करके हम वापस बाहर आ रहे हैं। और देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। अभी गुरुद्वारे को पूरा देखा नहीं है अभी तो गुरुबानी सुनने में ही इतना मेरा ध्यान, मतलब मैं मग्न हो गया था कि मेरे को पता ही नहीं लगा समय का। 20 मिनट से आधा घंटा मैं वहीं बैठा रहा आंखें बंद करके। गेट तो लगा हुआ अभी तो। सो यहाँ से नीचे यमुना के तट पर जाने का रास्ता तो है, पर अभी गेट बंद हो रखा है। वाला कोई नहीं है, पूछ लेने को पूछ लेते हैं।
और ये जो सामने बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, ये येलो कलर का, यहाँ पे दस्तार स्थान है। तो चलिए वहाँ लेके चलते हैं आपको। सो ये जो गुरुद्वारा दस्तार स्थान है, इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी बैठते थे और यहाँ पर वो अपनी पगड़ी सजाते थे, दस्तार जिसे कहते हैं। और जहाँ पर जो और भी लोग पगड़ी सजाते थे, उन्हें देखकर गुरु गोविंद सिंह जी को बहुत खुशी मिलती थी और इसी स्थान पर वो संदेश दिया करते थे एक अच्छा इंसान और एक आदर्श इंसान बनने की। तो फिलहाल अभी तो दस्तार स्थान बंद हो रखा है अंदर से, तो बाद में देखते हैं इसे अगर खुला हुआ होगा तो। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तो आप देख सकते हैं कि गुरुद्वारे से भी बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा है पूरे के पूरे यमुना का, और आसपास बहुत ही खुला और अच्छा वातावरण है। अभी हम नीचे जाएंगे यमुना के तट पर, लेकिन आप गुरुद्वारे से भी व्यू देख सकते हैं। सो ये था हमारा छोटा सा टूर पौंटा साहिब गुरुद्वारे का, और अभी हम वहाँ नीचे जाएंगे यमुना के तट के पास। तो जाने से पहले आपको फिर से दिखा देता हूँ गुरुद्वारा हम कहाँ से आए थे अभी अंदर से। और ये थोड़ा सा डेवलपिंग पार्ट है गुरुद्वारे का, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, आप सामने देख सकते हैं। और अब आपको अच्छे से दर्शन करा दिए है, तो अब हम वापस चलते नीचे यमुना के तट की तरफ सीधे। A few moments later. सो अभी हम लोगों ने गुरुद्वारे के दर्शन कर ही लिए हैं और अब हम जा रहे हैं यमुना के तट की तरफ। और यमुना के तट का रास्ता बस गुरुद्वारे का जो मेन गेट है उसी से अगर आप लेफ्ट की तरफ लेंगे और फिर राइट लेंगे तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पर मैं अभी हूँ। और आप देख सकते हैं कितना साफ पानी है, कितना सुंदर पानी है। पानी का लेवल थोड़ा कम है बट काफ़ी सुंदर दिख रहा है व्यू। और अभी हम और नीचे की तरफ जाएंगे, पूरे तट को पास से देखेंगे, लेकिन आप यहाँ से भी व्यू देख सकते हैं। और आप देखिए कितना सुंदर सनसेट हमें देखने को मिलेगा अभी आगे जाके। बिल्कुल मतलब बहुत ही पेड़ भी है यहाँ पर एक, और रिफ्लेक्शन ऑफ द सन विच इज फॉलोइंग ऑन दी हम्बल यमुना बहुत सुंदर दिख रही है। और यहाँ लिखा है सेव यमुना सेव फ्यूचर। मतलब यहाँ पे लोग काफी ध्यान भी रख रहे हैं, कचरा नहीं फैला रहे, यमुना में गंदगी डालकर पाप के भागी ना बने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले से ही काफी पब्लिक प्रेजेंट है और बहुत ही शांत और सुंदर वातावरण है यहाँ का आसपास का, और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। आप भी अगर पौंटा साहिब आते हैं तो यहाँ पर आके जरूर 5-10 मिनट बैठिएगा। You can have a look at the beautiful घाट ऑफ यमुना। यहाँ पर देखिए यमुना कितनी साफ लग रही है, और हमारे दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी है। आई गेस इंडस्ट्रियल वेस्ट भी बहुत ज़्यादा आता है वहाँ पर, और उसके अलावा हम लोग भी ध्यान नहीं रखते ज़्यादा, छोटी मोटी चीज़ें हमेशा पुल के ऊपर से फेंकते रहते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पर मैंने अपना गोप्रो लगा रखा है शूट करने के लिए। प्लेस इज़ वेरी काम, आराम से बैठिए आप, एक्सप्लोर करिए, देखिए चीज़ों को। मेरे बाल भी थोड़े ख़राब हो गए बट इट्स ओके। सो थोड़ा टाइम यमुना के तट पर स्पेंड करने के बाद नाउ वी आर हेडिंग बैक टू देहरादून। काफ़ी अच्छा व्यू था। मैंने टाइम लैप्स पे भी अपना गोप्रो लगा दिया था, तो आप देख सकेंगे टाइम लैप्स पर वीडियो कैसा था। और ये पूरा मार्केट है लेफ्ट साइड में मेरे,
जो गुरुद्वारे के जस्ट साइड में ही था। तो यहीं सामने मैंने अपनी बाइक पार्क करी थी और अब हम जा रहे हैं वापस देहरादून के लिए, सेम उसी रूट से जिस रूट से हम आए थे। तो फिर चलते हैं आपको लेके वापस। सो वी आर बैक ऑन द सेम रोड्स जहाँ से हम आए थे पोंटा साहिब के लिए। और आप देख सकते हैं कि अंधेरा जैसे जैसे होने लगा है, सड़कें उतनी ही ज़्यादा घनी और अंधेरी वाली होती जा रही हैं। तो मतलब कहने का यही लॉजिक है कि जो सड़कें आप जिनसे अभी हम आए थे रोशनी में जितनी ज़्यादा सुंदर और जितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, उतनी ज़्यादा अभी अंधेरे के टाइम पे उतनी खतरनाक और थोड़ी सी डरावनी भी हो जाती हैं। तो सेफ्टी का भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप कार में आते हैं तो यू फील अ बिट मोर सेफर कंपेयर टू अ बाइक, वो तो फैक्ट है ही। नहीं मैं इधर से आया था, कोई बात नहीं भाई। सो मैंने उस भाई को ड्रॉप कर दिया जिसको मैंने लिफ्ट दी थी पोंटा साहिब के ब्रिज के पास से। तो उसे मैंने थोड़ा उसके डेस्टिनेशन से पहले ड्रॉप कर दिया क्योंकि अंधेरा भी हो चला था और उसका रूट डिफरेंट रूट था जिस रूट से मैं आया था पोंटा साहिब की तरफ। तो मेरा ये मानना है कि जिस रूट से मैं आया था और मैं सेफली अगर उस जगह पे पहुंच गया तो मैं वापस वही रूट फॉलो करने की कोशिश करता हूं अगर मैं अकेला ड्राइव कर रहा हूं तो इस वजह से मैं उसको आगे तक नहीं छोड़ पाया। बट वो समझ गया, उसे आगे एक और बंदे से लिफ्ट मिल गई थी दूसरे बंदे से। तो इस रूट की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप मतलब हर जगह आपको मतलब इस पूरे के पूरे रूट पे लेफ्ट राइट दोनों तरफ छोटे छोटे गाँव मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उसमें अगर आपकी बाइक या आपके व्हीकल में कुछ छोटा मोटा इशू हो भी जाता है तो यहाँ पर आपको पंक्चर वगैरह की दुकान आराम से मिल जाएगी। और पेट्रोल पंप्स भी इस रोड पे अराउंड 9 to 10 पेट्रोल पंप्स है पूरे के पूरे 40 किलोमीटर्स के स्ट्रेच पे। तो ऐसा कोई इशू भी नहीं है, द रोड इज़ कम्प्लीटली सेफ। बट द पॉइंट इज़ कि यहाँ पे थोड़े थोड़े बैड पैचेस है जिन पे मतलब अंधेरे पे अगर लाइट ना हो तो थोड़ा सा खड़खड़ा आपकी बाइक गड्ढे में थोड़ा सा खड़खड़ कर सकती है, तो थोड़ा आराम से चलाएं। वरना तो दिस रोड इज़ कम्प्लीटली सेफ इन टर्म्स ऑफ ट्रैवलिंग एंड गाड़ियाँ भी चलती रहती हैं यहाँ पर, ऐसे कोई इशू नहीं है। सो आई एम नॉट श्योर मेरे गोप्रो में बैटरी कितनी बची हुई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देता हूँ। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्रोवाइड योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसा लगा और कुछ सजेशन आप मेरे को देना चाहें जिससे मैं अपनी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी और इम्प्रूव कर सकूं, तो प्लीज़ मेरे को बताएं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू आर कमिंग फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल एंड watching this video. So thanks a lot and a very good night to all of you people watching. Thank you.